Hello students, today we will discuss about explanations of Candida. Okay, ये स्पीच जो है वो मार्चवेंक्स की है जो कि एक्ट सेकंड से ली गई है. ओके, विक्ड पीपल मीन्स पीपल हु हैव नो लव, देयरफॉर दे हैव नो शेम, दे हैव द पावर टू आस्क लव बिकॉज दे डोंट नीड इट. They have the power to offer it because they have none to give. What we who have love and long to mingle it with the love of other. We cannot utter a word इसका रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट है. दीज लाइन्स अपियर इन कैंडिडा आर रिप्रेजेंटेटिव प्ले ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. मार्चवेंक्स एंड मिस प्रोसरपाइन आर अलोन इन द ड्राइंग रूम एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपोजर ऑफ हिडन लव. ये पंक्तियाँ कैंडिडा में प्रस्तुत होती हैं जो जी शॉ का एक प्रतिनिधि नाटक है. मार्चवेंक्स और प्रोसरपाइन बैठक में अकेले हैं और वे गुप्त रूप प्रेम के संबंध में वार्तालाप कर रहे हैं. ओके, अब है एक्सप्लेनेशन. मार्चवेंक्स एंड प्रोसरपाइन आर टॉकिंग इन द ड्राइंग रूम. इन बिटवीन देयर कन्वर्सेशन दीज लव अफेयर. Marchbanks says that his shyness prevents him from expressing his love to any girls. Proserpine says that only wicked people can express their love. This makes Marchbanks restless and he says that wicked people have no love. They only satisfy their lust without true love. So they have no shame, but the people who have true love. So they have no shame, but the people who have true love always feel shame and find themselves speechless. Okay. मार्चवेंक्स और प्रोसरपाइन बैठक में वार्तालाप कर रहे हैं. वार्तालाप के मध्य उनकी बहस प्रेम संबंधों तक पहुंच जाती है. मार्चवेंक्स कहता है कि उसकी लज्जा उसे उसका प्रेम प्रदर्शित करने से रोक लेती है. इस पर प्रोसरपाइन कहती है कि केवल चरित्रहीन व्यक्ति ही अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं. इस पर मार्चवेंक्स बेचैन हो जाता है और कहता है कि चरित्रहीन व्यक्तियों के पास प्रेम ही नहीं होता. वे केवल अपनी वासना को संतुष्ट करते हैं, इसलिए उन्हें कोई शर्म नहीं होती है. लेकिन वो लोग जो सच्चा प्रेम करते हैं सदैव लज्जालु रहते हैं और शब्दविहीन हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट है मार्चवेंक्स की स्पीच है ये भी. No, not a scrubbing brush, but a boat, a tiny shallop to sail away, in far from the world, where the marble flowers are washed by the rain and dried by the sun, where the sun south wind dust the beautiful green and purple carpets. Okay, or a chariot to carry us up into the sky, where the lamps are stars and don't need to be
filled with paraffin oil every day। ये भी एक्ट सेकंड से लिया गया है। ओके, इसका रेफरेंस है दिस इज अ फिक्शनल स्पीच मेड बाय मार्चबैंक्स इन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ Candida। Here Marchbanks come to know that Candida does all household duties herself. This sudden thought horrifies him and he tries to persuade her in a poetical manner। यानी ये भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा रचित नाटक कैंडिडा में मार्चबैंक्स द्वारा एक काल्पनिक भाषण है। मार्चबैंक्स को पता चलता है कि कैंडिडा को समस्त घरेलू कार्य करने पड़ते हैं, तो वह भयभीत हो जाता है और काव्यात्मक ढंग से कैंडिडा की चापलूसी करने लगता है। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन है कैंडिडा कम्स एंड ब्लेम्स मोरेल फॉर स्पॉइलिंग द स्क्रबिंग ब्रश। Marchbanks comes to know that Candida has to scrub the floor and fill the lamps with paraffin oil. This horrifies Marchbanks and he gives a horrible cry. He then finds enough courage to express his hidden love for Candida. And in poetical manner he says that he would bring a boat for her in which he would take her to a place where flowers are washed by the rain and dried by the sun, a place where stars are lamps and there is no need to fill them with paraffin oil। These words of Marchbanks seems to be senseless। कि यहाँ पे क्या है, कैंडिडा आती है और मोरेल को सफाई करने का ब्रश खराब करने का दोषी ठहराती है। मार्चबैंक्स को पता चलता है कि कैंडिडा स्वयं ही फर्श की सफाई करती है और वो लैंप में तेल भी भरती है। इससे मार्चबैंक्स भयभीत हो जाता है और चीख पड़ता है। तब तक वह साहस बटोरकर काव्यात्मक शैली में अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है। वह कहता है कि कैंडिडा के लिए एक नाव लाएगा जिसमें वह उसे ऐसी जगह लेकर जाएगा जहां फर्श वर्षा के द्वारा धोए जाते हैं तथा सूर्य के द्वारा सुखाए जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां तारे लैंप का कार्य करते हैं और उनमें तेल भरने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। मार्चबैंक्स के ये शब्द अर्थहीन प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है They all in love with you and you are in love with preaching because you do it so beautifully and you think it's all enthusiasm for the kingdom of heaven on earth and so do they। Okay? ये भी एक्ट सेकंड से ली गई लाइन्स। रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट। This truth revealing speech is made by Candida in George Bernard Shaw। The joint play Candida here through this speech Candida makes Morel realize that his lectures are hollow। People have no interest in his lectures but it is his personality and the way of speaking that attracts them। यह सच्चाई उजागर करने वाला भाषण कैंडिडा के द्वारा जी.वी. शॉ के नाटक में दिया जाता है। इस भाषण के माध्यम से कैंडिडा मोरल को एहसास कराती है कि उसके भाषण खोखले हैं। लोगों को उसके भाषण में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। यह सिर्फ उसका व्यक्तित्व और भाषण कला है जो लोगों को आकर्षित करती है। ओके,
Candida comes after finishing her household duties and finds Morel in pensive mood. She asks Morel not to go out every night for lectures because people are in love with his style of delivering lectures. They have no enthusiasm for his lectures. She clears that Morel loves preaching and people love his way of preaching because he does it beautifully. कैंडिडा अपने घरेलू कार्य निपटा कर आती है और मोरेल को उदास पाती है। वह मोरेल से कहती है कि उसे हर रात भाषण के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि लोग उसकी भाषण कला को तो पसंद करते हैं, उन्हें उसके भाषणों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह कहती है कि उसे उपदेश देने से प्रेम है और लोगों को उसके उपदेश देने की कला से प्रेम है क्योंकि वह ये कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से करता है।